Hello students, hope you are doing good. Welcome to my virtual class. So let's start with the new chapter, that is chapter number 8, decimal. So this is an introduction video part 1. इन दिस वीडियो हम इस वीडियो में इस चैप्टर के बारे में जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं, टॉपिक है, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और इस चैप्टर में इस चैप्टर में क्या क्या टॉपिक्स हैं जो आपको एक्सरसाइज करने में इजी होंगे, तो वो मैं इस वीडियो में आपके कवर कर दूंगी ताकि आपको एक्सरसाइज करने में आगे प्रॉब्लम ना हो, आपके लिए इजी हो सॉल्यूशन करने में। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद दिस चैप्टर नंबर 8, डेसिमल। सो नाउ व्हाट इज डेसिमल? डेसिमल होता क्या है? फॉर एग्जाम्पल मैं लिखती हूँ 6.6 आई राइट। अब आप मेरे को ये बताओ, ये जो मैंने पॉइंट लगाया है, दिस इज डेसिमल। क्या होता है ये? डेसिमल। हम इसको पढ़ेंगे 6.6। अब 0.6 का मतलब क्या होता है, ये पॉइंट आता कैसे है, और मतलब ये पॉइंट आया कैसे, और इसको हम 0.6 कैसे बना, तो हमको ये बताता है। ये तो हमने पॉइंट, हमें ये पता चल गया ये डेसिमल है। अब हमें पता कैसे चलेगा ये 0.6 कैसे पड़ा है, कैसे बना है? तो हमने चैप्टर नंबर 1 में हमने डिस्कस किया था, आपने पढ़ा भी होगा। हम प्लेस वैल्यू को डिस्कस करा था हमने चैप्टर नंबर 1 में। प्लेस वैल्यू जैसे मैंने आपको बताई थी, वंस, टेंस, 100, 1000। ये मैंने आपको प्लेस वैल्यू चैप्टर नंबर 1 में आपने भी पढ़ी होगी। ये प्लेस वैल्यू आपको बताई थी यहाँ की। इसके बाद भी यहाँ पे भी नंबर्स आते हैं, जैसे वंस, टेंस, 100, 1000। यहाँ पे आते हैं 10th, 100th, यहाँ पे भी नंबर्स आते हैं, राइट। तो हम जैसे कि वंस, टेंस, 100 है, तो इसके नीचे जैसे कि ये हुआ 1, ये हुआ टेंस, ये हुआ 100, ये हुआ 1000। ओके, ये हमारे नंबर्स हैं प्लेस वैल्यू के। अब ये जो 10th होता है, इसको हम लिखते हैं 1/10। इसको ऐसे करके लिखते हैं राइट हैंड साइड पे। 100 को लिखते हैं 1/100। ओके, हम इसको ऐसे करके लिखते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल, अब इसी के नीचे मैं डिजिट लिखती हूं, आपको इजी क्लियर होगा। मैंने लिखा 6 4 7 2 9, मैंने ऐसे लिखा। अब मेरे को ये डेसिमल फॉर्म करना है। अभी कैसे फॉर्म होगा? ऐसे लिखा जाएगा इसका 6 4 7 2.9। ठीक है, तो ये हमारा नंबर हुआ 6472.9। जो 0.9 है वो हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है डेसिमल। जो वंस, टेंस, 100, 1000 लेफ्ट हैंड साइड, जो राइट हैंड साइड के नंबर होते हैं 10, 100, 1000, तो ये हमारे पॉइंट में आते हैं। तो ये हमारा हुआ पॉइंट में। आपको मैं एक एग्जाम्पल लिख के दिखाती हूँ। एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 1 है, आपको रिप्रेजेंट करके दिखाना है 20.5। अब आपको ये लिख के दिखाना है 20.5। अब आप इसको कैसे लिखोगे? 20.5 को पॉइंट से पहले के नंबर क्या आते हैं? वंस, टेंस। पॉइंट के बाद का पहला नंबर क्या होता है? 10th। तो ये हमारा कैसे लिखा जाएगा? हम एक टेबल बना लेते हैं। हंड्रेड, तो यहाँ पे हमारा ये टेबल बन गई है। अब यहाँ पे हम जो 20 है, 2 0 1, 0 के नीचे आ जाएगा
वंस के नीचे आ जाएगा 0, ये क्या है टेंस, ये टेंस के नीचे आ जाएगा 2, 0.5, तो 0.5 के बाद पहला नंबर कहाँ पे जाएगा, 10th पे, तो 10th के नीचे क्या आ गया 5। अगर हम इसको, अगर मैं आपको ऐसे ना देके ऐसे फॉर्म में दे देते तो आपका नंबर क्या होता, 2 0, 10th है तो 0.5, आपका नंबर ऐसे फॉर्म होता। अब मैं आपको सेकंड नंबर देती हूँ, सेकंड नंबर है 4.2। अब 4.2 कैसे लिखोगे आप, 4 पॉइंट के बाद वाला फर्स्ट नंबर होता है 10, पॉइंट का पहले वाला नंबर क्या होता है वंस, तो 4 क्या हो गया, 4 आ जाएगा वंस के नीचे और 2 आ जाएगा 10 के नीचे। ठीक है, आई होप आपको ये जो डेसिमल जो पॉइंट हमें लगाना है आपको ये समझ में आ गया होगा इस एग्जाम्पल के थ्रू। मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ नंबर वाले फॉर्म में, एग्जाम्पल 2 देती हूँ आपको कि एग्जाम्पल 2 कैसे सॉल्व करना है। एग्जाम्पल 2 आपको मैं दे रही हूँ नंबर नेम फॉर्म में, आपको डिजिट्स में फॉर्म करके दिखाना है। ठीक है, तो नंबर नेम फॉर्म में मैं आपको लिख के दिखा रही हूँ। ए पार्ट 2 ones and 5 10th। अब आप ये देखो, इन्होंने लिखा है 2 ones 5 10th, 2 हमारे किस पे है, वंस पे, तो हम कैसे लिखेंगे, 2 हमारा क्या हो जाएगा वंस पे, एंड प्लस 5 10th, तो 5 किस पे है 10th में, प्लस 5 किस पे 10th। हम ऐसे लिखते हैं ना 10th को 1/10, 1/10 लिखते हैं, 1 की जगह क्या आ जाएगा 5/10, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये 2 किस पे है वंस पे, 10th पे क्या है हमारा 5, तो 2.5 ये हमने लिखा है। ठीक है, 2 हमारा वंस पे, 5 हमारा 10th पे, तो क्या हो जाएगा 2.5। नंबर नेम फॉर्म में आपका ऐसे है। ओके, मैं आपको एक और एग्जांपल दे देती हूँ, इसका बी सेकंड एग्जांपल आपको करा देती हूँ। बी एग्जांपल 30 and 1/10, तो आप कैसे लिखोगे, 30 लिखो पहले नॉर्मल, 30 1/10 है, 1 प्लस 1/10, तो हमारा क्या होगा, 30 लिखेंगे पहले, 10th है तो हम पॉइंट लगाएंगे +1। ओके, ये हमारा था आपका इस नंबर नेम फॉर्म में 30 प्लस 1/10, तो 1/10 लिखा इज इक्वल्स टू 30.1, हमारा ये डेसिमल फॉर्म हो गया, नंबर नेम फॉर्म से ये हो गया। अब आपको मैं एक इक्वेशन फॉर्म में दे रही हूं, आपको डेसिमल पुट करना है। ओके, एग्जाम्पल 3 आपको समझाती हूं, आपको मैं डेसिमल फॉर्म में इक्वेशन दे रही हूं, राइट। फर्स्ट इक्वेशन है 30 + 6 + 2/10। ठीक है, अब आपकी मैंने इक्वेशन 1 दी है, अब आप ये देखो, ये 10th वाला आ गया पार्ट, इट मीन्स यहां से पॉइंट लगना शुरू हो गया, ये पॉइंट से पहले का पार्ट है। 30 + 6 36, 100 10th है, ये 10th लिखा है, 10th का यहाँ से हमारा पॉइंट शुरू हो जाता है, तो हम यहाँ पे लगाएंगे पॉइंट, ये आ जाएगा 2। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया होगा। 36 को नॉर्मल प्लस किया, 10th की डिजिट शुरू हो गई, जहां से 10th शुरू हो जाता है वहां से हम क्या लगाना शुरू कर देते हैं, पॉइंट। आपका एग्जाम्पल का बी पार्ट 600 + 2 + 8/10। अब ये क्वेश्चन है, 8/10 मीन्स यहां से पॉइंट लगेगा, तो इसको कैसे करना है, 600 + 2 को नॉर्मल प्लस करना है। ठीक है,
602 हमने प्लस किया, अब यहाँ पे 8 है, 10th है, मीन्स 10th वाला डिजिट है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0.8। आपको मैंने सारे तरीके से डेसिमल पुट करना सिखा दिया है। पहले नॉर्मली डेसिमल होता है क्या हमें ये पता होना चाहिए। प्लेस वैल्यू हमने पढ़ी हुई है, 1 10 100 10th और 100, इनके बाद जो हो लगता है तो 10th लिखते हैं 1/10 करके, 100 लिखते हैं 1/100 करके। नॉर्मल डिजिट लिखी है। एग्जाम्पल 1 हमने आपको नंबर फॉर्म में दिया हुआ था, इसको हमें टेबल फॉर्म में करके दिखाना था। तो 20.5 है, तो जो पॉइंट से पहले का नंबर है वो 10th कहलाता है, पॉइंट से बाद वाले नंबर 1 10 100 1000 10,000 ऐसे 10th 100 1000 ये कहलाते हैं। ये हमारा नंबर नेम फॉर्म में हमको डिजिट में बनाना है, 2 1s एंड 5 10। तो 2 1s कैसे हुआ, 2 हमारा 1s की प्लेस पे है तो 2 हमारा 1s पे आ गया, 5 10th मीन्स 5/10 तो 2.5। ये हमारा इक्वेशन फॉर्म में है। 30 + 6 + 2/10 तो 30 को प्लस 30 + 6 36 नॉर्मल, यहाँ से हमारा पॉइंट लगता है 10th से, तो 10th को अपन 0.2, यही हमारा सेम ऐसा था। तो आई होप आपको ये जो डेसिमल था वो आपको समझ आया होगा। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फ्रैक्शन टू डेसिमल एंड डेसिमल टू फ्रैक्शन। आपको पेपर में फ्रैक्शन दिया हुआ हो, आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना हो, या फिर डेसिमल फॉर्म में दिया हुआ हो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हो, तो मैं आपको ये समझाती हूँ दोनों कैसे करना है। अब फ्रैक्शन टू डेसिमल, फर्स्ट मैं एक नंबर लेती हूँ 5/10। अगर हम डेसिमल के प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग देखें तो ये हमारा 10th फॉर्म हो गई 5/10, तो ये हमारा 10th प्लेस कहलाएगी। तो ये कैसे चेंज करना है हमें डेसिमल फॉर्म में, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये 01 है तो 0.5, एक डिजिट के बाद हमारा क्या लग जाएगा पॉइंट। अब हमारा ये था स्मॉल नंबर, अगर हमारे पास बड़ी डिजिट का नंबर आ जाता है, फॉर एग्जाम्पल 70 + 8/10। अब हमें ये कैसे करना है, पहले हम 70 लिख देंगे। अब 8/10 को मतलब 10th प्लेस को हम कैसे चेंज करेंगे, पहले हम इसको इजी बनाते हैं। 8/10 का पहले क्या हो जाएगा, जैसे हमने 5/10 को 0 लगाया, 0.5, एक 0 थी, तो मैं आपको इजी बनाना चाहती हूँ, एक 0 थी आप एक 0 लगा दो, एक 0.5। अब 8/10 है, 8/ कैसे लिखेंगे 0.8, ये हमने लिख दिया। अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा ऐड करके क्या आ जाएगा 70.8, ये हमारा ऐड करके आया 70.8। तो हमने 5/10 को कैसे चेंज किया 0.5। अब 8/10 को हमने कैसे किया डेसिमल फॉर्म में 0.8। तो ये हमारा था छोटे नंबर से, ये बड़े नंबर से, तो हमारा ये हो गया। अब हम आते हैं डेसिमल टू फ्रैक्शन। पहले 6 फॉर एग्जाम्पल हमने 64/10 आपको ऑलरेडी गिवन है, ये हमारा 10th फॉर्म हो गया। तो यहाँ पे हमें पॉइंट लगाना है, ये 10th डिजिट है, नीचे जितनी जीरोज होती हैं उतने डिजिट के बाद पॉइंट लगता चला जाता है। अब यहाँ पे एक डिजिट है तो एक डिजिट के बाद हम पॉइंट लगा देंगे, ये हमारा हो जाएगा 6.4। ठीक है, यहाँ पे क्या है 10th फॉर्म है, 10th कहेंगे इसको, 10th के लिए एक 0 लगी हुई है, तो एक 0 के बाद यहाँ पॉइंट लगा देंगे, हमारा आ जाएगा 6.4। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे को दिया हुआ हो 2/5, अब मेरे को इसको डेसिमल फॉर्म में करना है, तो मैं नॉर्मल डिवाइड करके भी इसका आंसर लेके आ सकती हूँ, लेकिन ये डेसिमल चैप्टर है, हमें इसके अकॉर्डिंग ही करना होगा। तो आप 2/5 है, 2/5 को आप कैसे चेंज करोगे, हम इसको 5 को 10th बना सकते हैं। कैसे, 5 2 10, ये 2 से मल्टीप्लाई करो। अब जब ये डिनोमिनेटर हमारा 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम न्यूमिनेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा 4/10, 4/10 आ गया। अब हमारी कौन सी इक्वेशन फॉर्म हो गई, हमारी 10th वाली इक्वेशन फॉर्म हो गई।
अब ये 10th वाली हो गई, तो इसका एक पॉइंट लगाएंगे हम, क्या हो जाएगा 0.4। ठीक है, जैसे 5/10 को हमने चेंज किया था, 5 लिखा, फिर 0.5, तो हमारा ये सिंपल फॉर्म है। तो ऐसे ही हमारा 2/5 का आंसर क्या आया 0.4। तो आपको ये हमारा एग्जाम में कैसे भी फॉर्म में आ सकता है, आपको सिंपल फॉर्म में भी आ सकता है ऐसे, और आपको एडिशन फॉर्म में भी आ सकता है ऐसे, इजी फॉर्म में भी ऐसे भी आ सकता है, इजी वाले फॉर्म में कि आपको सिंपल डेसिमल पुट करना है। तो फ्रैक्शन टू डेसिमल, डेसिमल टू फ्रैक्शन, ऐसे पेपर में क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब बात करते हैं हम वाइस वर्सा की, कि मीन्स अपोजिट की। जब आपको डेसिमल पता है, जब आपको डेसिमल पता है एंड फ्रैक्शन में करना है, ओके कि जब आपको इसका डेसिमल पता है आपको एंड फ्रैक्शन में करना है। सो लेट टेक, मैंने नंबर लिया 13.7। अब ये तो हमारी डेसिमल फॉर्म में है, अब इसको हमें फ्रैक्शन फॉर्म बनाना है। अब हम फ्रैक्शन बनाने के लिए क्या करेंगे, पहले तो हमें डिजिट गिवन होती थी, हम जीरो को डिजिट लिख के 0.0 लगाते थे। अब यहाँ पे हमें ऑलरेडी गिवन है पॉइंट में, अब हमें इसको फ्रैक्शन में बनाना है, तो मैं लिखूंगी 137। अब मैंने जो इसका पॉइंट हटाया है, अब उस पॉइंट की जगह क्या आ जाएगा 10 क्यों आ जाएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद एक डिजिट है, तो यहाँ पे पॉइंट के बाद एक डिजिट होती है तो नीचे एक जीरो आती है। अगर यहाँ पे मैं 2 लिख देती तो यहाँ पे 2 0 आ जाती। पॉइंट के बाद जितनी डिजिट होंगी उतनी नीचे जीरो आ जाएंगी इन फ्रैक्शन फॉर्म। ठीक है, तो ये हमारा फ्रैक्शन टू डेसिमल, डेसिमल टू फ्रैक्शन। आई होप आपको ये समझ आया होगा। सो नाउ वेल कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। सो वी हैव नेक्स्ट टॉपिक इज डेसिमल ऑन नंबर लाइन। अब नंबर लाइन में हमें डेसिमल को पुट करना है। नंबर लाइन तो सबको ही पता है कि नंबर लाइन कैसे होती है, लाइक दिस। अब नंबर लाइन में सबको पता है बीच में 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये हमारे पॉजिटिव नंबर्स। ठीक है, अब यहाँ पे -1, -2, -3, -4, ये हमारे नेगेटिव नंबर्स। ओके, सो वी कैन से इंटीजर्स ऑल्सो, लाइक ओके। तो अब यहाँ पे हम 2 पुट हुआ नंबर, ये हमारा -2 हुआ नंबर लाइन पे, ये हमारा 5 हुआ, तो हमें ये तो कोई नंबर ऐसा पुट नहीं करने हैं। तो ये हमारे नॉर्मल नंबर्स हैं नंबर लाइन पे। हमको बताना है डेसिमल्स, डेसिमल्स को इन नंबर लाइन पे कैसे पुट करते हैं। सो इसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। सो इफ आई टेक 0.2 एन एग्जाम्पल, तो 0.2 क्या है, हमारा डेसिमल नंबर है। अब ये डेसिमल नंबर है हमारा, अब हमको ये देखना है कि 0.2 हमारा किन दो नंबर के बीच में लाई करता है। तो जीरो से जाहिर सी बात है 0.2 0 से बड़ा है, लेकिन हमें ये देखना है कि 0.2 किन दो नंबर के बीच में लाई करता है। ये करता है 0 एंड 1, इन दो नंबर्स के बीच में ये हमारा 0.2 लाई करता है। अब इसको डेसिमल को हमें नंबर लाइन पे प्लॉट करना है, इस नंबर को। अब ये है 0, 1 एंड 2। अब इन दोनों के बीच में जो नंबर्स हैं वो हैं हमारे, वो लिखने हैं हमें, जैसे 0, 0.1, 0.2, तो वो हमारे 10 नंबर्स आएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पे 1.1, अब यहाँ पे हम पहले नंबर लिखना शुरू कर देते हैं। 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 एंड 1 0।
तो हमारा 1.0 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और दैट इज 1। ठीक है, तो ये हमारा 1 आ जाएगा। तो ऐसे ही आगे हमारे नंबर्स आएंगे 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, ऐसे ही हमारे नंबर्स अगर कुछ और हमें दिया होगा तो हमें प्लॉट करना होगा। तो 0.2 हमको प्लॉट करना है, तो 0.2 कहाँ है हमारा, ये रहा, ये हमारा डेसिमल है, ये हमारा प्लॉट हो गया 0.2। ठीक है, ये हमारा स्मॉल नंबर था। अब मैं आपको दूसरे नंबर लेके दिखाती हूँ कि दूसरे नंबर से कैसे, अगर हमारे इससे बड़ा नंबर आ गया तो हम इसको कैसे प्लॉट करेंगे। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल इज 2.5। अब आपने जैसे 0.2 प्लॉट किया था, वैसे ही आपको 2.5 प्लॉट करना है। अब आपको ये देखना है सबसे पहले जो हमारा 2.5 है वो किन दो नंबर्स के बीच में आता है। अब 2.5 है, 2 से बड़ा है, तो ये हमारा किसके बीच में आएगा, 2 and 3। ये 2 and 3 के बीच में नंबर आएगा। ठीक है, अब 2 and 3, अब यहाँ पे पहले लिखेंगे 0, 1, 2 and 3। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस जो है 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। अब यहाँ पे हमारा 2.5 है, तो अब हम पहले इसको काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5। तो हमारा ये क्या होगा, 2.5, ये हमारा डेसिमल होगा। ओके, तो आपको ये डेसिमल और नंबर लाइन समझ में आ गया होगा कि 0.2 हमको डेसिमल वाले नंबर्स को कैसे ही नंबर लाइन पे पुट करना है। पहले ये देखना है वो किन नंबर्स के बीच में लाई करते हैं और कैसे हमको प्लॉट करना है। फिर ये जो 2.5 है बड़ा नंबर है, तो हमने इसको प्लॉट करके दिखाया है। तो ये हमारा डेसिमल और नंबर लाइन था। इस वीडियो पार्ट 1 में इतना ये वाले टॉपिक्स कवर हुए हैं। नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 में आपको नेक्स्ट टॉपिक कवर होंगे। टिल देन बाय बाय।